Good morning, student. In this video, we will learn about the next type of connective tissue. The next type is supporting connective tissue. This supporting connective tissue is characterized by presence of hard matrix. देखो इधर फिगर में, it can be characterized by hard matrix. This is the matrix. The hard matrix is present which can supports the body organs in the animals. It is classified into two types, cartilage and bones. This supporting connective tissue, which is characterized by presence of hard matrix, and it is classified into two types. The first type is called as cartilage. देखो इधर फिगर में, this is the cartilage. This is the cartilage and this is the bone. These two types of supporting connective tissue. The first type, which is called as cartilage. Cartilage is located throughout the body. देखो इधर दिखाया है, तो कार्टिलेज जो है तो ये कहाँ मिलता है हमको, लोकेशन उसका कहाँ है. इट कैन बी लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी. हमारे बॉडी के सब जगह जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है. से उसका स्ट्रक्चर कैसा है फिर, दिस इज अ प्लायबल एट टफ टिश्यू. देखो कार्टिलेज इज अ प्लायबल एट टफ टिश्यू. प्लायबल मीन्स व्हाट, इजीली बेंड और फ्लेक्सिबल. लचीला हम उसको बोलते हैं, मराठी में लवचिक बोलते हैं और हिंदी में लचीला बोलते हैं. तो ये जो कार्टिलेज टिश्यू है तो ये प्लायबल एट टफ टिश्यू. ये टफ है लेकिन प्लायबल है. प्लायबल मीन्स इजीली बेंड या फिर फ्लेक्सिबल, लचीला उसको बोलते हैं. विच फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस लाइक शार्क. देखो कार्टिलेजिनस फिशेस जो है तो उसमें जो एंडोस्केलेटन होता है उसका, तो वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है. कार्टिलेज से बना हुआ होता है, इसलिए इसको कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं. एग्जाम्पल उसका है शार्क. इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वर्टिब्रेट एनिमल्स. जो कार्टिलेज है तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है. कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन द वर्टिब्रेट एनिमल्स. जो वर्टिब्रेट एनिमल्स है तो उस वर्टिब्रेट एनिमल्स में सब जगह ये कार्टिलेज हमको दिखता है, या फिर ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप जो है कार्टिलेज, तो ये हमको दिखता है. इन दिस कार्टिलेज abundance matrix is present, which is delimited by a sheath of collagenous fibers called perichondrium. Delimited मतलब what, having fixed boundaries or limits. परिसीमित होता है या फिर सीमांकित होता है. तो ये जो कार्टिलेज में जो है तो कार्टिलेज में एबंडेंट मैट्रिक्स इज प्रेजेंट. एबंडेंट मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स ज़्यादा रहता है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हार्ड मैट्रिक्स. तो ये देखो ये हार्ड मैट्रिक्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं. तो ये एबंडेंट मैट्रिक्स जो है तो इट इज़ डिलिमिटेड बाय अ शीथ ऑफ कोलाजिनस फाइबर्स. देखो कोलाजिनस फाइबर के शीट जो है तो ये शीट उसमें डिलिमिटेड रहते हैं. डिलिमिटेड मतलब सीमांकित है, परिसीमित है. हैविंग फिक्स्ड बाउंड्रीज और लिमिट्स, एक फिक्स बाउंड्री या लिमिट में वो प्रेजेंट रहते हैं. तो दिस शीट ऑफ कोलाजिनस फाइबर्स विच इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम. देखो इधर फिगर में देखो, ये जो है ये पिंकिश कलर का हमको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, पेरिकॉन्ड्रियम. पेरी मीन्स अराउंड, कॉन्ड्रॉस मीन्स कार्टिलेज. आया ध्यान में, पेरी मीन्स क्या, अराउंड, और कॉन्ड्रॉस मीन्स कार्टिलेज. दैट मीन्स पेरिकॉन्ड्रियम इज अ लेयर ऑफ डेंस irregular connective tissue that surrounds the cartilage of developing bone. देखो पेरिकॉन्ड्रियम का मतलब क्या है फिर, इट इज अ लेयर ऑफ डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू. ये जो है तो ये डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है या लेयर है दैट
सराउंड्स द कार्टिलेज ऑफ डेवलपिंग बोन। जो डेवलपिंग बोन होता है उसको सराउंडिंग का काम कौन करता है? ये पेरिकॉन्ड्रियम करता है। आया ध्यान में? तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्ड्रिन। उसमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिन इसको बोलते हैं। देन जस्ट बिलो द पेरिकॉन्ड्रियम, देखो इसके पेरिकॉन्ड्रियम जो है, ये फिगर में देखो, ये पेरिकॉन्ड्रियम है, उसके नीचे जस्ट बिलो द पेरिकॉन्ड्रियम इमैच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स आर प्रेजेंट। देखो इमैच्योर जो है तो वो इमैच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। देखो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है, ये जो है तो बिलो जस्ट बिलो द पेरिकॉन्ड्रियम immature cartilage cells forming cells, cartilage forming cells are present which is called as chondroblast. These cells are called as chondroblast. Then these chondroblasts mature and get converted into chondrocytes. देखो ये जो immature cells है ये बाद में mature हो जाते हैं और mature होके जो cells तैयार होते हैं उससे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? chondrocytes. आया ध्यान में? कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कॉन्ड्रोसाइट्स। देखो इधर फिगर में ये नीचे दिखाया है, तो ये क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स आर सीन स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में इधर उधर सब स्कैटरिंग पोजीशन में ये कॉन्ड्रोसाइट्स हमको दिखते हैं। दे आर एनक्लोज इन लैक्यूनी। देखो ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है तो ये किसमें एनक्लोज रहते हैं? ये लैक्यूनी में। लैक्यूना मतलब व्हाट्स? लैक्यूना जो है तो लैक्यूना एन अनफिल्ड स्पेस और अ गैप और अ कैविटी और अ डिप्रेशन भी हमको बोलते हैं, स्पेशली प्रेजेंट इन बोन्स। देखो बोन्स में जो एक कैविटी होती है या फिर डिप्रेशन होता है या फिर गैप या फिर अनफिल्ड स्पेस जो होती है तो उसको हम बोलते हैं लैक्यूनी। देखो इधर ये लैक्यूनी दिया है, तो इस लैक्यूनी में क्या है? ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। आया ध्यान में? कॉन्ड्रोसाइट्स आर सीन स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स विच आर एनक्लोज्ड इन लैक्यूनी। ईच लैक्यूनी कंटेन्स 2 to 8 कॉन्ड्रोसाइट्स। देखो ये जो लैक्यूनी है, हर एक लैक्यूनी में कितने कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं? 2 या फिर 8 कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ईच लैक्यूनी। देन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है उसमें, तो उस मैट्रिक्स की वजह से ये कार्टिलेज जो है तो कार्टिलेज टिश्यू के 4 टाइप्स में डिवाइडेशन होता है। कार्टिलेज टिश्यू का 4 टाइप्स में डिवाइडेशन होता है। तो उसमें फर्स्ट टाइप है हाईलाइन कार्टिलेज। फर्स्ट टाइप उसमें दिया है हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन मीन्स ग्लास लाइक, ये ग्लास लाइक दिखता है। देखो इधर फिगर में ये जो है तो ये हमको ग्लास जैसा दिख रहा है, तो ये ग्लास लाइक कार्टिलेज टिश्यू है विच इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज विच इज फाउंड एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। देखो कहाँ मिलता है हमको? एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। बोन्स जो है हमारे लॉन्ग बोन्स मतलब हाथ और पैर, हैंड और फुट या फीट, तो उसके जो लॉन्ग बोन्स है तो उसमें हमको ये कार्टिलेज हाईलाइन कार्टिलेज मिलता है। इपिग्लॉटिस, देन ट्रकिया, रिब्स, लैरिंग्स एंड हायोइड बोन्स। हायोइड मीन्स व्हाट? हायोइड क्या है? एक यू शेप्ड बोन है विच इज प्रेजेंट इन द नेक विच सपोर्ट्स द टंग। एक हायोइड बोन जो है तो हायोइड बोन क्या है? इट इज अ यू शेप्ड बोन, एक यू शेप्ड बोन है विच इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन विच कैन सपोर्ट द टंग। हमारे टंग को सपोर्ट करने का काम ये करता है, तो इसको हायोइड बोन्स बोलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है फिर हाईलाइन कार्टिलेज का? इन दिस टाइप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। देखो इधर ये जो है तो कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम इसमें प्रेजेंट रहता है। मैट्रिक्स जो है तो विच इज ब्लूइश व्हाइट इन कलर एंड जेल लाइक। मैट्रिक्स जो है देखो ये ब्लूइश व्हाइट इन कलर में मैट्रिक्स हमको दिख रहा है और जेल लाइक है। वेरी फाइन कोलेजन फाइबर्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। इसमें एकदम फाइन ऐसे कोलेजन फाइबर्स और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो है ये देखो ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं।
हाईलाइन कार्टिलेज इज इलास्टिक एंड कॉम्प्रेसिबल इन नेचर। देखो हाईलाइन कार्टिलेज जो है तो वो इलास्टिक इलास्टिक इन नेचर है और कॉम्प्रेसिबल इन नेचर है। कॉम्प्रेसिबल मतलब दबाने के योग्य जैसा, तो ये ऐसा प्रेजेंट रहता है। तो ये हाईलाइन कार्टिलेज का फिगर है और इसमें हम उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बराबर है। उसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, ये इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहता है। मैट्रिक्स जो है वो ब्लूइश वाइट कलर में प्रेजेंट रहता है, विच इज जेल लाइक, एंड वेरी फाइन कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। देन उसका फंक्शन क्या है फिर, इट एक्ट्स एज अ गुड शॉक एब्जॉर्बर। देखो हाईलाइन कार्टिलेज का जो फंक्शन है तो वो क्या है, इट एक्ट्स एज अ गुड शॉक एब्जॉर्बर। एक शॉक एब्जॉर्बर का काम जो है तो ये करता है, एज वेल एज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन जो है वो लचीलापन भी प्रोवाइड करने का काम ये कार्टिलेज टिश्यू करता है, हाईलाइन कार्टिलेज। और सेकंड फंक्शन है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है घर्षण, तो ये फ्रिक्शन भी ये रिड्यूस करता है, मतलब ये प्रिवेंशन करता है। फ्रिक्शन जो है तो ये फ्रिक्शन नहीं होने देता, तो ये इसका फंक्शन है। ये पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। देखो इधर फिगर में सेकंड टाइप जो है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। ये कहाँ मिलता है हमको, इट इज़ फाउंड इन ईयरलोब, टिप ऑफ नोज। देखो हमारे जो कान है तो ये ईयरलोब में हमको मिलता है, और टिप ऑफ नोज हमारे नोज के टिप में, टिप पोर्शन में ये रहता है। और ये इलास्टिक इन नेचर या फिर लचीला होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है फिर, इन इलास्टिक कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। देखो इधर ये कलर में इधर हमको क्या दिख रहा है फिगर में, देखो ये पेरिकॉन्ड्रियम है, तो पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। मैट्रिक्स कंटेंट इलास्टिक फाइबर्स। देखो इधर ये छोटे छोटे हमको इलास्टिक फाइबर्स दिख रहे हैं इसमें, तो ये मैट्रिक्स जो है तो मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स आर फ्यू इन नंबर। देखो इधर जो है तो ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो है तो ये कम नंबर में हमको इधर दिखाई देता है। हाईलाइन कार्टिलेज में ये ज़्यादा नंबर में हमको दिख रहे हैं, लेकिन इलास्टिक कार्टिलेज में कम मात्रा में हमको इधर दिख रहे हैं। उसका फंक्शन क्या है फिर, इट गिव्स सपोर्ट एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ द बॉडी पार्ट। देखो हमारे बॉडी पार्ट का शेप और उसको सपोर्ट करने का काम कौन करता है, फिर इलास्टिक कार्टिलेज करता है। ठीक है। तीसरा टाइप है उसमें फाइब्रो कार्टिलेज। तीसरा टाइप जो है उसका नाम है फाइब्रो कार्टिलेज। पेरिकॉन्ड्रियम इज absent इन दिस फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू। देखो ये फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू का फिगर है, तो इसमें हमको पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट दिख रहा है, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं है। आया ध्यान में। तो पेरिकॉन्ड्रियम ये इलास्टिक और हाईलाइन कार्टिलेज में प्रेजेंट रहता है, लेकिन इधर जो है फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट रहता है। मैट्रिक्स कंटेन्स बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। देखो ये जो मैट्रिक्स है तो उसमें क्या है, बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट। देखो ये व्हाइट फाइबर्स या फिर कोलेजन फाइबर्स हमको इधर दिख रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। मैट्रिक्स कंटेंट्स कोलेजन, बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड फ्यू कॉन्ड्रोसाइट सेल्स विच आर स्कैटर्ड इन द फाइबर्स। देखो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है, तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स ये फाइबर्स के अंदर में या बीच में हमको दिख रहे हैं, स्कैटरिंग पोजीशन में हमको दिख रहे हैं। आया ध्यान में। ये लैक्यूना है और लैक्यूना में ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है। फाइब्रो कार्टिलेज इज मोस्ट रिजिड कार्टिलेज। देखो ये जो फाइब्रो कार्टिलेज है तो ये मोस्ट रिजिड कार्टिलेज है। रिजिड मतलब व्हाट, कठोर या फिर नॉट एबल टू चेंज और डिफिकल्ट टू बेंड, मतलब ये बेंड इजीली बेंड नहीं होता है, इसीलिए ये इसको बोलते हैं रिजिड। तो ये रिजिड कार्टिलेज है। विच मेंटेन्स द पोजिशन ऑफ वर्टिब्री। देखो इसका लोकेशन कहाँ है फिर, वर्टिब्री जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मतलब हमारा जो बैक साइड में बैकबोन है तो उस बैकबोन में जो वर्टिब्री है तो उस वर्टिब्री में हमको ये फाइब्रो कार्टिलेज मिलता है। वर्टिब्री क्या है, वर्टिब्री आर इंटरलॉकिंग बोन्स दैट फॉर्म द स्पाइनल कॉलम। मराठी में उसको बोलते हैं पाठीचा कणा और हिंदी में उसको बोलते हैं मेरुदंड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है फिर,
स्पाइनल कॉर्ड जो है तो ये एक कॉलम है नर्व्स टिश्यू का दैट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल डाउन द सेंटर ऑफ द बैक, अ मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है तो ये मेजर पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, आया ध्यान में। तो ये क्या करता है फिर, इट कैन मेंटेन्स, इसका फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स द पोजिशन ऑफ वर्टिब्री। हमारे जो वर्टिबल कॉलम में वर्टिब्री है, इंटरवर्टिबल डिस्क जो है तो दे आर मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। तो इंटरवर्टिबल डिस्क जो है तो वो किससे बने हैं, फाइब्रो कार्टिलेज से बने हैं, इसलिए ये क्या मेंटेन करते हैं, वर्टिब्री का पोजीशन मेंटेन करते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड एट प्यूबिक सिम्पैसिस, देखो, और इसका लोकेशन कहाँ है, प्यूबिक सिम्पैसिस में भी हमको ये मिलता है। प्यूबिक सिम्पैसिस क्या है, इट इज अ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट विच इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट प्यूबिक बोन्स। देखो ये जो प्यूबिक सिम्पैसिस है तो ये क्या है, इट इज अ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, एक सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है विच इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट प्यूबिक बोन्स नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो हमारे फीट है जो ज्वाइन हुए हैं तो उस रीजन को हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्पैसिस, आया ध्यान में। तो ये एक टाइप है। लास्ट टाइप उसमें है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। लास्ट टाइप जो है तो वो क्या है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज बिकम्स रिजिड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स इन द मैट्रिक्स। देखो ये कैल्सिफाइड क्यों बोला है उसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स इन द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है तो ये मैट्रिक्स में सॉल्ट्स का डिपोजिशन उसमें होता है, इसलिए ये ज़्यादा रिजिड रहता है। दिस रेड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स इन ओल्ड एज। देखो तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज हमको किस में मिलते हैं फाइनली, अडल्ट स्टेज में, सॉरी ओल्ड स्टेज, जो ओल्ड एज के मेंबर्स है तो उसमें हमको ये मिलता है, क्योंकि ये क्या करता है, इट रेड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन है वो कम करने का काम ये करता है। जॉइंट्स में जो लचीलापन है तो उसको कम करने का काम ये करता है। तो ये किस में प्रेजेंट रहता है फिर, हेड ऑफ लॉन्ग बोन्स। हमारे लॉन्ग बोन्स, हाथ पैर के जो बोन्स है तो उस लॉन्ग बोन्स में ये प्रेजेंट रहता है। क्या, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, मतलब उसमें सॉल्ट्स का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ये हार्ड और रिजिड हो जाता है। इसलिए जो ओल्ड एज के पर्सन्स है तो उसमें जो बूढ़े लोग होते हैं तो उसमें उनका जो हाथ पैर का मूवमेंट है वो ज़्यादा नहीं होता, तो उसी वजह से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसमें डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स हो जाता है। और ये टाइप कौन सा होता है फिर, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, आया ध्यान में। तो ये कार्टिलेज टिश्यू के 4 टाइप्स थे। अब उसमें से सेकंड टाइप है बोन। ये देखो ये बोन्स है, बोन्स हड्डी हम उसको बोलते हैं, हमारे बॉडी में जो हड्डी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोन्स। तो ये भी सपोर्टिंग कार्टिलेज टिश्यू का, सॉरी सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। बोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ड मैट्रिक्स कॉल्ड ऑसिन। देखो बोन जो है तो ये भी कैरेक्टराइज्ड, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हार्ड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज ऑसेन। उसको क्या बोलते हैं, ऑसेन बोलते हैं। ऑसेन मतलब क्या, ऑसेन क्या है, इट इज द कोलेजन ऑफ बोन्स, अस्थि प्रथिन हम उसको बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो अस्थि प्रथिन, कोलाजन ऑफ बोन्स। तो ये हार्ड मैट्रिक्स रहता है विच इज मेड अप ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। किससे बना होता है ये ऑसिन, विच इज मेड अप ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। उसका फॉर्मूला भी इधर दिखाया है, देखो Ca10PO4 6OH2। तो ये ऑसिन कहाँ किससे बना है, जो मिनरल सॉल्ट है हाइड्रोक्सी एपेटाइट उससे ये बना हुआ है। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है, तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज अ नेचुरली ऑकरिंग मिनरल फॉर्म ऑफ कैल्शियम एपेटाइट। एक नेचुरली ऑकरिंग मिनरल है कि किससे फॉर्म होता है, कैल्शियम एपेटाइट से फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है फिर, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। आउटर टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टेम एनक्लोजेस द मैट्रिक्स। देखो आउटर जो है तो आउटर, ये देखो इधर फिगर में दिखाया है, दिस इज कॉल्ड एज पेरियोस्टेम। आउटर टफ मेम्ब्रेन जो रहता है
विच एनक्लोजेज द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को एनक्लोज करने के लिए जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है बोन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरियोस्टियम, उसको हम बोलेंगे पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या है फिर, इट इज अ मेम्ब्रेनस टिश्यू दैट कवर्स द सरफेसेस ऑफ यूर बोन्स। बोन्स जो है तो बोन्स के अराउंडिंग में, सराउंडिंग में जो कवर करने का मेम्ब्रेनस टिश्यू जो है, जो कवर करता है, देखो ये बोन है और ये बोन का आउटर सरफेस जो है, तो उस एरिया में हमारे बोन्स के सरफेसेस में कवरिंग का जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरियोस्टियम। उसको जो है तो हिंदी में हम बोल सकते हैं परिअस्थिका, उसको हम बोलेंगे परिअस्थिका। आया ध्यान में? तो ये पेरियोस्टियम है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पियर्स थ्रू पेरियोस्टियम। देखो इसमें से ब्लड वेसल्स हो या फिर नर्व्स हो तो इसमें से पियर्स है। ये देखो ये पेरियोस्टियम का पार्ट है, परफोरेटिंग फाइबर्स इधर दिख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स जो है तो ये ब्लड वेसल्स इसमें पियर्सिंग इसमें दिख रहा है, मतलब ये अंदर तक जो है तो अंदर तक घुस के ये जाने वाला इसमें है। आया ध्यान में? देन मैट्रिक्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर। देखो ये जो मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स कैसे अरेंज है, इट कैन अरेंज्ड इन द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विच इज कॉल्ड एज लैमिली। उसको क्या बोलेंगे हम, लैमिली उसको बोलेंगे। ये देखो इधर दिया है ये एक्सटर्नल सर्कमफ्रेंशियल लैमिली, ये जो है तो ये लैमिली है, ये है इधर देखो, इधर ये फिगर में दिखाया है ये लैमिली विच इज कॉल्ड एज लैमिली। तो ये जो मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स कैसे एक कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में अरेंज है, ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स एक गोलाकार में देखो इधर तो ये अरेंज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैमिली। ईच लैमिला कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड कैविटीज कॉल्ड लैक्यूनी। देखो ये लैमिला है और इसको लैक्यूनी इधर बोलते हैं। ये देखो इसमें से ये निकला तो ये लैक्यूनी है, ये जो है ये इसे लैक्यूनी हम बोलते हैं। तो ये हर एक लैमिला किससे भरा हुआ है, इट कैन फिल्ड विथ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज विच इज कॉल्ड एज लैक्यूनी। एक हुआ सिंगल हुआ तो उसको हम लैक्यूना बोलेंगे और ज़्यादा हुए तो उसको हम बोलेंगे लैक्यूनी। तो ये लैक्यूनी है। आया ध्यान में? तो फिर फाइन कैनाल्स दैट रेडिएट फ्रॉम ईच लैक्यूना आर कॉल्ड कैनेलिकुलाई। देखो इस लैक्यूना में एक फाइन कैनाल्स है, ये फाइन कैनाल्स है विच कैन रेडिएट, इधर उधर ये सब रेडिएट हुए हैं फ्रॉम ईच लैक्यूना, हर एक लैक्यूना में ये ऐसे रेडिएटिंग कैनाल्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैनेलिकुलाई। इसको हम बोलेंगे कैनेलिकुलाई। तो कैनेलिकुलाई का मतलब क्या है फिर, दे आर माइक्रोस्कोपिक कैनाल्स प्रेजेंट बिटवीन द लैक्यूनी ऑफ ऑसिफाइड बोन। देखो ये कैनेलिकुलाई क्या है, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स है या कैनाल्स है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लैक्यूनी, ये लैक्यूनी में प्रेजेंट रहते हैं, बिटवीन द लैक्यूनीज में। आया ध्यान में? देन कैनेलिकुलाई ऑफ एडजेसेंट लैमिली कनेक्ट विथ ईच अदर एज दे ट्रांसवर्स थ्रू द मैट्रिक्स। ये देखो ये कैनेलिकुलाई क्या है, ये एडजेसेंट लैमिली में कनेक्ट हो जाते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से ये कनेक्ट हो जाते हैं। ये देखो इधर देखो ये फिगर में ये कैनेलिकुलाई हमको दिख रहे हैं, तो ये लैमिली में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। आया ध्यान में? तो ये कनेक्ट हो जाते हैं एज दे ट्रांसवर्स थ्रू द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में ये अरेंज हो जाते हैं। इन द लैक्यूना ऑस्टियोब्लास्ट, एक्टिव बोन सेल्स एंड ऑस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। ये लैक्यूना में क्या क्या होता है प्रेजेंट, तो ये लैक्यूनी में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स उसमें प्रेजेंट रहता है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, तो ऑस्टियोब्लास्ट आर द सेल्स दैट फॉर्म न्यू बोन। देखो न्यू बोन जिससे फॉर्म होता है उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हम उसको बोलते हैं। दे ऑल्सो कम फ्रॉम बोन मैरो। देखो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कहाँ से मिलते हैं हमको, ये बोन मैरो से हमको मिलते हैं। देन एक्टिव बोन सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या है, तो ऑस्टियोसाइट्स मीन्स अ सेल दैट लाइज विद इन द सब्सटेंस ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड बोन। देखो ऑस्टियोसाइट्स मीन्स व्हाट, ऑस्टियोसाइट्स मीन्स a cell that lies within the substance of fully formed bone. These are called as
ऑस्टियोसाइट्स। द इनएक्टिव बोन सेल्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट आर प्रेजेंट। देखो उसमें क्या क्या होता है लैक्यूनी में प्रेजेंट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स भी प्रेजेंट रहता है, एक्टिव बोन सेल्स भी उसमें प्रेजेंट रहता है, देन osteocytes are also present, inactive bone cells are also present, and osteoclasts are also present. Mammalian bone shows peculiar Haversian system. देखो मैमेलियन बोन्स जो है तो इट कंसिस्ट ऑफ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैमेलियन बोन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पिक्यूलियर हैवर्शियन सिस्टम इसमें प्रेजेंट रहता है। हैवर्शियन कैनल एनक्लोजेस एन आर्टरी वेन एंड नर्व्स। देखो हैवर्शियन कैनल जो है तो ये क्या करता है, इट कैन एनक्लोजेस, इस सिस्टम को हम बोलेंगे हैवर्शियल सिस्टम। आया ध्यान में, ये जो फिगर में हम देख रहे हैं तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे हैवर्शियन सिस्टम। तो हैवर्शियन सिस्टम का मतलब क्या है, द हैवर्शियन कैनल्स आर अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स अराउंड नैरो कैनल्स फॉर्म्ड बाय लैमिली। लैमिली से जो ये नैरो कैनल्स फॉर्म हो जाते हैं, आया ध्यान में, तो ये लैमेली से, लैमेली में ये हैवर्शियन कैनल्स जो है तो ये हैवर्शियन कैनल्स जो है तो ये माइक्रोस्कोपिक स्मॉल ट्यूब्स है विच कैन प्रेजेंट अराउंड द नैरो कैनल्स फॉर्म्ड बाय लैमेली। लैमेली से ये फॉर्म हो जाते हैं। द हैवर्शियन कैनल्स सराउंड्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। देखो ये हैवर्शियन कैनल्स जो है तो ये कैन सराउंड्स द ब्लड वेसल्स एंड नर्व कैनल्स, नर्व फाइबर्स। तो ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर से ये सराउंडिंग होता है थ्रू आउट द बोन एंड कम्युनिकेट विथ ऑस्टियोसाइट्स। द कैनल्स एंड सराउंडिंग लैमेली आर कॉल्ड एज हैवर्शियन सिस्टम। देखो जो हैवर्शियन कैनल्स जो है तो जिस हैवर्शियन कैनल जो है तो ये हैवर्शियन कैनल्स के अराउंड में हमको ब्लड वेसल्स भी दिखते हैं और नर्व्स का सराउंडिंग भी इसमें दिखता है। तो इस सब स्ट्रक्चर को क्या हम बोलेंगे, हैवर्शियन सिस्टम। आया ध्यान में। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन्स। ये बोन्स की वजह से, जो बोन्स में मैट्रिक्स होता है तो उसकी वजह से इसके दो टाइप्स के बोन्स इधर प्रेजेंट रहते हैं ह्यूमन बॉडी में। पहला टाइप उसमें है स्पॉन्जी बोन्स और दूसरा टाइप है कॉम्पैक्ट बोन्स। तो पहले टाइप में स्पॉन्जी बोन्स जो है तो उसमें ये हैवर्शियन सिस्टम जो है तो ये एब्सेंट रहती है। इन केस ऑफ स्पॉन्जी बोन्स द हैवर्शियन सिस्टम इज एब्सेंट, रेटिकुलर मैट्रिक्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबिक्यूली। देखो रेटिकुलर फाइबर जो है तो ये ट्रेबिक्यूली के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ट्रेबिक्यूली मीन्स व्हाट, एक स्मॉल बीम, बीम हम उसको बोलते हैं। इट इज अ स्मॉल ऑफन माइक्रोस्कोपिक टिश्यू एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल बीम rod that supports a framework of parts within a body or organ। एक ऑर्गन में एक बीम जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, स्मॉल बीम, तो उस बीम को हम क्या बोलते हैं, ट्रेबेक्यूली। तो ये स्पॉन्जी बोन्स में प्रेजेंट रहते हैं। इट कंटेन्स रेड बोन मैरो। देखो क्या, रेड बोन मैरो। In compact bones, matrix shows Haversian system without any space between lamellae। देखो ये Haversian system जो है तो ये compact bone में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि Haversian system प्रेजेंट रहती है। The matrix shows Haversian system without any space between lamellae। मतलब ये lamellae में स्पेस जो है, ये स्पेस हमको इधर दिखता नहीं है। तो ये बोन्स का स्ट्रक्चर है। तो इधर हम सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जो है तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू।